नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, हमारे शाम को एक वीडियो आती है, इसका नाम है स्टॉक फटाफट या न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि निफ्टी में गिरावट है। तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर थोड़ा सा अच्छा लेवल बताइए कुछ अच्छे स्टॉक का जहाँ पे थोड़ा डिसीजन लेने में आसानी हो। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, वरना अब बीच बीच में जो वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो जाएगी। चैनल फर्स्ट टाइम है, पता है क्या करना है, इमीडिएटली सब्सक्राइब करें, वरना इस तरह के कंटेंट आपको नहीं मिला करेंगे। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। स्टॉक नंबर वन दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन्फोसिस लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली बहुत ही सुपर्ब है, डिफरी कंपनी है। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से इन्फोसिस दोस्तों उतना वीक दिखाई नहीं पड़ रहा। अगर मार्केट को देखें तो मार्केट काफ़ी वीक है, लेकिन इन्फोसिस उतना वीक नहीं है, बिकॉज अपकमिंग टाइम्स में Q4 के नंबर्स आने वाले हैं और दोस्तों इनके Q4 के नंबर्स वो 14-15 अप्रैल तक देखने को मिलेंगे। तो बात की जाए, इन्फोसिस के नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है क्योंकि बाहर मार्केट में दोस्तों एसेंचर की भी अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिले थे। तो मेरे हिसाब से हर एक डिप्स, हर एक मीन्स गिरावट इन्फोसिस के लिए खासकर एक अच्छा मौका हो सकता है। आपके पास है तो ये सब नेवर सेल का कैटेगरी वाला स्टॉक है। ऐसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए, आपके अच्छे खासे पैसे बनेंगे। नहीं लिए हैं तो 1320 के नीचे मिले, कहीं भी दोस्तों ये 50 के नीचे मिलता है तो ले सकते हैं, वरना ये प्राइस भी खराब नहीं है। बहुत ऐसे ब्रोकर्स का टारगेट बहुत ही अप है, आपके पास नहीं है चाहे तो ऐड कर सकते हैं। ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिवॉर्ड देती है। जी हाँ दोस्तों, आरबीएल की बात की जाए तो आज हमें एक क्रैश देखने को मिला था। ऑफकोर्स दोस्तों, मार्केट की बात की जाए तो मार्केट ही क्रैश था। मैंने एक्सप्लेन किए हैं रीजंस की, बहुत सारे रीजंस है, लेकिन कोविड बहुत बड़ा रीजन है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसकी वजह से म्यूटेंट जीन भी हमें देखने को मिल रहे हैं कोरोना वायरस की, जिसकी वजह से मार्केट का सेंटीमेंट खराब है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर ग्लोबल मार्केट सही करेंगे तो हमारा निफ्टी को भागना ही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आरबीएल की बात की जाए तो इसमें आया था ओएफएस के ब्रेस प्राइस वही 27 के आसपास दिखाई पड़ता है। तो भाई इसमें क्रैश एकदम लाजमी था, तो घबराना नहीं है। आप लिया हुआ है तो कंपनी ठीक है, अच्छी खासी है, आप इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए। और मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म करा था कि इसमें ओएफएस की न्यूज़ आ सकती है और आई भी दोस्तों, लेकिन ओएफएस के बाद आपको प्राइस 30 के ऊपर देखने को मिलेगा। मीन्स अब ऐसा नहीं कि ओएफएस के बाद ही होगा, कुछ समय के बाद आपको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। अदरवाइज आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, कंपनी बहुत ही अच्छी है। जी हाँ दोस्तों, टाटा मोटर्स में मैंने आपको बहुत बार वीडियो बना के बताया भी था कि अलर्ट रह सकते हैं और लेते भी हैं तो बिना स्टॉप लॉस का काम ना करें। मैंने बताया भी था कि आपको थोड़ा सा भी अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ पंपिंग हो सकती थी और हुई भी दोस्तों। आप देख सकते हैं कि 294 तक ये स्टॉक आ चुका है और एग्जैक्टली दोस्तों ऐसे में 4% गिरावट देखने को मिल रही है। और आपको अच्छे से याद है, मैंने 290 का सेल लेने के लिए बोला था और इधर पे आप देखिएगा बहुत सारे ब्रोकर्स का टारगेट डाउन दिखाई पड़ रहा है। गोल्डमैन सैक ने 220% का आशंका जताया है। तो मेरे हिसाब से गिरावट और भी संभव हो सकती है। अगर 300 का लेवल क्लेम नहीं कर पाता है तब दोस्तों प्रेशर बन सकता है। मेरे हिसाब से अभी वेट एंड वॉच करिए, 300 के ऊपर जाता है, सर्वाइव करता है तो फिर से 290 का ऐसे ले काम कर सकते हैं। लेकिन अभी के टाइम नहीं लिए हैं तो एकदम अवॉइड करिए। लिए हैं तो 290 290 का एसएल लेके ही काम करें, बिकॉज अगर गिरावट अगर होगी दोस्तों तो वो स्ट्रीम हो सकती है, इस बात का ध्यान लगा सकते हैं। इंडिया मार्ट इंटरमेश की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। यस दोस्तों, ये 10,000 तक भी जा चुका था, मीन्स 9,950। उसके बाद हमें रिवर्सल देखने को मिला, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको ये बिजनेस पे भरोसा है, मुझे दोस्तों है, अब आपको पता नहीं है या फिर नहीं है, तो B2B बिजनेस में ये मार्केट लीडर है। मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले टाइम में अच्छा करेगी, अच्छे खासे एफआईज के स्टेक देखने को मिलते हैं। आपके पास है, पैनिक मत करिए। नहीं है, अगर कंपनी में इंटरेस्ट है चाहे तो ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में दोस्तों अच्छा खासा इसने गेन दिया है। अब करेक्शन तो देगा ही जब कोई स्टॉक इतना भागता है, तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही अच्छी है। आपने नहीं लिया है तो लेने का एक मौका हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, भारती एयरटेल में मैं बोलूँगा बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात की जाए, भारती एयरटेल की बात की जाए, दोनों में अलग केस है। पिछले 6-7 महीने से भारती एयरटेल की जो प्राइस की बात की जाए वो एक में रेंज बाउंड देखने को मिल रही है। लेकिन रिलायंस जियो से दोस्तों, आर जियो से इसने बहुत ही अच्छा टक्कर लिया है और कंटिन्यूसली बेसिस पे इन्होंने अपने कॉम्पिटिटर को झटका दिया है और सही में वैल्यू एडिशन करी है, सब्सक्राइबर एडिशन की है, जो इनके बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो बहुत सारे ब्रोकर्स टारगेट 650 के लगभग है। मेरे हिसाब से आप लेते भी हैं तो 490 का एसएल लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं, टारगेट ऑफ 650 और 700। जी हाँ दोस्तों, मार्केट पस्त, लेकिन हिंदुस्तान यूनिवर मस्त मस्त से मतलब ये है कि ज़्यादा गिर नहीं रहा है, एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है दोस्तों कि अगर नेगेटिविटी आती है कोरोना वायरस को लेकर, लॉकडाउन को लेकर, तो ये और भी
ज़्यादा भाग सकता है, बिकॉज पिछले कुछ समय से ये भागा नहीं है। एक बार दोस्तों 2400 को सर्वाइव करता है, 2400 के लेवल को अगर तोड़ता है वॉल्यूम के साथ, तो फ्रेंड्स ये और भी सर्वाइव कर सकता है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, ऐसे स्टॉक फोर्डेबल स्टॉक होते हैं, आंख बंद करके निवेश किया सकता है। बिगनर का पहला स्टॉक दोस्तों चाहे तो एचयूएल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, मिसेस बेक्टर फूड के बारे में डिस्कस करें तो आपको पता है कि इनके आईपीओ की लिस्टिंग बहुत धमाकेदार थी, लेकिन उसके बाद इसने बहुत ही पेन दिया है। लेकिन आज की बात की जाए तो मोर लेस दोस्तों 1.23% का अब दिखाई पड़ रहा है। हरा में था, लेकिन 600 का स्टॉक है। जिन्होंने अपर लेवल पर लिया पूरा फंस गए हैं। लेकिन मैं बोलूँगा लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए। अब मार्केट में कॉम्पिटिटर सस्ते भाव पे ट्रेड कर रहे हैं ना, तो भाई कोई इसको इतना भाव क्यों देगा। और इधर पे पूरा पंप एंड डंप कहानी देखने को मिली थी, ऑपरेटर पूरा गेम खेल लेते हैं। लेकिन आपको मेरे हिसाब से अगर आप वक्त दे सकते हैं तो इधर पे बने रहें। हो सकता है फ्रेंड्स कि आने वाले 6 महीने, साल भर, 2 साल में आपके प्राइस रिकवर हो जाए। तो लॉस में बेचना है मर्जी है आपकी, लेकिन अगर आपने हाई में लिया है तो नेक्स्ट टाइम गलती मत करिएगा, वैल्यूएशन करिए। अगर आप लॉस में निकलते भी हैं तो वैल्यू स्टॉक पे निवेश करिएगा, लेकिन अगर आप समय दे सकते हैं तो समय दीजिए। जी हाँ दोस्तों, एचडीएफसी बैंक की बात की जाए तो बहुत ही क्वालिटी बैंक है, भारत की नंबर 1 बैंक है। बहुत सारे ब्रोकर्स का टारगेट भी इसको लेके बहुत ही ज़्यादा अप है। किसी ने तो 1800 बोला, किसी ने 2000 बोला। मेरा ये मानना है कि एचडीएफसी बैंक एक ऐसा बैंक है, अगर आप बैंकिंग शेयर में निवेश करना चाहते हो तो इससे स्टेबल बैंक नहीं है, बिकॉज बैंक में बहुत प्रेशर होते हैं और एनपीए को इशू को लेकर बहुत ज़्यादा जूझते हैं दोस्तों। और बैंक निफ्टी में दबा के ट्रेडिंग होती है। लेकिन इसका जो ग्राफ देख सकते हैं एकदम बहुत ही स्वादिष्ट देखने को मिलता है, मिनटों से बहुत ही मस्त देखने को मिलता है। तो इसने गिरावट दर्ज करी थी, पर मार्केट ही गिरा था कोरोना वायरस में, लेकिन इसने अच्छा बाउंस बैक किया, ऑल टाइम हाई लगाया। तो कभी भी गिरता है तो ले सकते हैं, लेकिन इस लेवल पे अगर लेते हैं तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा ऐसे ले काम करे, बिकॉज मार्केट में भी थोड़ा डाउन ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है। डाउन ट्रेंड मतलब क्या, एक टेम्पोरी शॉक दिखाई पड़ रहा है। अगर आपको कभी 1450 1430 के नीचे मिलता है, अराउंड 1400 पे लेने के लिए संभव अगर हो सकता है तो बहुत ही बेस्ट बाइंग लेवल होगा फॉर लॉन्ग टर्म। जी हाँ दोस्तों, डिक्सन की बात की जाए तो डिक्सन ने सही में सबको शॉक दे दिया है। मैंने आज इसके वीडियो बनाई तो मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि 1200 हो जाएगा, 1300 हो जाएगा, ये ख़त्म, ये वो, ठीक है दोस्तों। उन सबको एकदम इग्नोर करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बोल रहे हैं, मैंने उसमें इसलिए लॉरस लैब के बारे में बताया है कि कैसे लॉरस लैब में कहानी देखने को मिली। देखिए दोस्तों, लोग तो आके ये भी बोलेंगे कि 5 रुपये जाएगा, 1 रुपये जाएगा, 100 रुपये जाएगा, है ना। तो लोगों पे भरोसा नहीं करना है, कंपनी क्वालिटी वाली, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर आप लिए हैं 4400 पे तो गलती किए हैं, हाई लेवल पे लिए हैं। लेकिन मैंने जैसे अनुमान लगाया था वैसे ही देखने को मिला है। और देखिए स्प्लिट की बात तो दोस्तों थोड़ा सा करेक्शन होगा ही, और मैंने बताया है एज पर द फिबोनाची रिट्रेसमेंट, आपको टेक्निकल में भी सिखाया है, वही लेवल को फॉलो कर रहा है। एकदम करंट मार्केट प्राइस से बाई है। अगर आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म वाले थोड़ा सा और इंतजार करें 300 करेक्शन का। उधर पर चाहें तो अपना 200 का पॉइंट का एसएल लेके 400 पॉइंट के लिए कर सकते हैं। 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड है, ये ट्रेडिंग वाले के लिए है, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक 1-2 ऐड कर सकते हैं। कंपनी पे फोकस करिए, नॉइस पे नहीं। नॉइस आएंगे दोस्तों, बहुत कुछ बोलेंगे और उसको चुपचाप इग्नोर करिए, बिकॉज कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि इनके जो प्रोमोटर्स हैं वो अपने स्टेक को ऑफलोड कर रहे हैं, भाई माइनर्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एफआईएस ने अपने स्टेक को दोगुना कर लिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यस, प्रोमोटर का स्टेक सेल खराब होता है, लेकिन सेम दोस्तों आरती इंडस्ट्रीज में देखा गया था, 800 का स्टॉक आज 1400 का लगभग है। तो वही कहानी है, अच्छी कंपनी है, अच्छा करती है बाउंस बैक। तो नेगेटिविटी को हटाइए और लॉन्ग टर्म तक बने रहिए। मार्केट की गिरावट में कोई सस्ता बैंक खोजते हैं दोस्तों, येस बैंक या फिर किसी और बैंक को छोड़ के आईसीआईसीआई बैंक पे फोकस करिए। बहुत ही अच्छी बैंक दिखाई पड़ती है, मस्त एफआईएस के स्टेक दिखाई पड़ते हैं, डीआईएस के स्टेक दिखाई पड़ते हैं। तो देख सकते हैं कि कितना अप ट्रेंड में है, बहुत ही ज़्यादा क्रैश हो चुका था। हमारा बैंक प्राइस तो 300 के लगभग है दिखाई पड़ता है, लेकिन यस हमारे पैसे दोगुने हो गए थे। लेकिन फिर से एक गिरावट हुआ, बट कोई दिक्कत नहीं है। ये जितना भी दोस्तों गिरे 530 मुझे लगता है कि बेस्ट लेवल है। कभी उधर पे लेने के लिए मैनेजेबल रहें तो एकदम बिंदास हैं, चाहे तो लॉन्ग टर्म का होल्ड कर सकते हैं। तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर आईआरसीटीसी में फंस गया हूँ। देखिए दोस्तों, मुझे लगता नहीं कि कोई भी अच्छा स्टॉक में गिरावट होता है तो लोग उसको फंसना बोलते हैं। बिकॉज मेरे पास, अगर आप इक्विटी मार्केट में 10-15 साल के लिए आए हैं, 10-15 दिन की गिरावट के लिए प्लीज़ मत सोचिए, प्लीज़ मत सोचिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म में आपको पता है कि कल ही मैंने कवर किया था, टाटा ग्रुप के संग उनके पार्टनरशिप होंगे। तो मुझे कंपनी पे फेथ है और मुझे कंपनी पे भरोसा है। इतना तेज़ी एक्सपैंड कर रहे हैं, इतना तेज़ी से प्रोडक्ट ला रहे हैं, तो हर एक गिरावट आपके लिए मौका है। बिंदास इनके लिए, जिनके पास पैसे हैं, हाँ जिनके पास पैसे नहीं है, कम है, वो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। लेकिन आपके पास पैसे हैं, क्वालिटी स्टॉक में निवेश किए हैं, तो घबराना नहीं है। ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, डेट फ्री कंपनी है, मोनोपोली सेगमेंट में काम करती है।
गिरा क्यों दोस्तों? तो लॉकडाउन का फियर है, कोरोना वायरस का सेकंड स्ट्रेन का टेंशन है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे स्टॉक को हम लोगों ने 3 डेज़ में भी देखा था और उसके बाद 2000 पे भी देखा। तो सेम वही कहानी है दोस्तों, इन्वेस्टर्स को बहुत मज़ा आता है लॉन्ग टर्म में, ट्रेडर्स हमेशा परेशान रहेंगे, गिरेगा भागेगा। और एफ में जो काम करते हैं वो दिन रात परेशान रहते हैं। मैं देखता हूँ दोस्तों, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मीन्स एक दिन 2 दिन प्रॉफिट कर लिए, तीसरा दिन पूरा गवा के आ जाते हैं। लेकिन एक लत है, जिसने बताया लॉन्ग टर्म निवेशक को एकदम फ़ायदा है, कंपनी पसंद है तो एकदम डरिए मत। हाँ, अब आपका प्रॉफिट कम हो सकता है, भले लॉस में आ जाए, लेकिन आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिएगा, आपके वो लॉस प्रॉफिट में भी कन्वर्ट होंगे, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि कंपनी बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो गाइस, वैभव ग्लोबल में मैंने बताया था कि इनके स्प्लिट की न्यूज़ 1:5 हो गई है और आने वाले 3 महीना में अगर मार्केट सही रहा तो ये आपको तो 6000 के ऊपर देखने को मिल सकता है। लेकिन ये उन्हीं के लिए है जो रिस्क टेकर है, जो रिस्क लेके अपना एसएल लेके काम करना जानते हैं, डिसिप्लिन होके। 3650 का मैंने एसएल का टारगेट दिया है, जो कि डीप है, मैं मानता हूँ। लेकिन दोस्तों रिवॉर्ड आप देख सकते हैं कि 2000 पॉइंट का है, और ये कब, जब एक बार एक्स डेट सामने आ जाएंगी, सेम जो हमें अल्कल समन्स में देखने को मिल रहा है वही देखने को मिलेगा। 6000 का टारगेट के लिए आप चाहे तो कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए बने हैं तो बने रहेंगे। इंडस्ट्री भी सस्ता है, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा प्रॉमिसिंग चार्ट दिखाई पड़ता है, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। जितने भी तो कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। जी हाँ दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। नवीन फ्लोरिन पिछले कुछ समय से कॉन्सोलेशन फेज पे है, लेकिन केमिकल कंपनी का एकदम भागता हुआ चीता है दोस्तों। और पिछले कुछ समय से अगर मैं माइंड नहीं करूंगा, अगर मेरे पैसे 1 साल में दोगुने से ज़्यादा इस कंपनी ने किए हैं दोस्तों, तो अगर 6 महीना मुझे झुला भी देगा, है ना, तो मैं माइंड नहीं करूंगा, बिकॉज मैं इस माइंडसेट से आता हूँ कि बैंक में मुझे 5 से 7% का एफडी इंटरेस्ट मिलता है। अगर साल भर में मुझे ये पैसा 100% मिल गया, है ना, तो अगर मुझे 1 साल तक पैसा है, फिर 2 साल तक पैसा नहीं भी बने ना, तीसरे साल में दोस्तों इस 100 का 300% भी हो जाएगा, मुझे पता है। इसलिए मेरे पास पेशेंस है, और मैं मार्केट को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करता हूँ दोस्तों। ये छोटा मोटा गिरावट से डरिए मत, लॉन्ग टर्म तक चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 15 साल का मार्केट में पेशेंस करिएगा। स्टॉक मार्केट काम ही है दोस्तों, एसएम मीन्स स्टॉक मार्केट, आपको पैसा बनाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसलिए दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, नवीन फ्लोरिन डेफिनेटली कंपनी है, चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं, चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि बाइंग लेवल के अनुसार ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है अभी। जी हाँ दोस्तों, ये सब स्पॉइलर है, पैसे के डिस्ट्रॉयर है। मैंने दोस्तों जब ये स्टॉक 92 94 गया था ना, मैंने उस समय क्लियर कट अपने पिछले वीडियो को देख के बता दीजिएगा, देख लीजिएगा, क्लियर कट बताया था कि ऑपरेटर ड्राइवन स्टॉक है, बिल्कुल दूर रहिए। बिलीव नहीं करिएगा फ्रेंड, इतनी गालियाँ पड़ी थी, चूँकि चैनल नया था, लोगों को थोड़ा टाइम लगता है ट्रस्ट करने पे, आई अंडरस्टैंड दिस, लेकिन फिर भी मैंने अपनी समझ के कोशिश करी थी लोगों को बचाने के लिए, और आप देख सकते हैं कि स्टॉक वहाँ से भी आधा हो गया। तो सेम वही कहानी है, फंडामेंटल नहीं है, 3 गुना कंपनी पर डेट है उसकी, इनके इक्विटी के अगेंस्ट में न्यूज़ भी से भागता है। तो आप देख सकते हैं ये सब दोस्तों, लाइक चले तो चांद तक वरना शाम तक वाली कहानी है। और ये सब मीन्स स्टॉक पैसे नहीं बनाते, पैसे खत्म करते हैं। ये सब स्टॉक को बिल्कुल ही मत पड़िएगा, वरना आपके पैसे फंस हो सकते हैं। लिए हैं तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, चाहे तो अपने लॉस को कट करिए, या फिर अब बहुत ऊपर लेवल से लिए हैं तो थोड़ा इंतजार करिए, क्या पता अगर अच्छी न्यूज़ आ गई रिलायंस को लेके, तो भाई ये स्टॉक भाग सकता है, तो उधर पे आपको बेनिफिट मिल जाए। और हर एक बाउंस दोस्तों ऐसे स्टॉक के लिए एग्जिट हो सकता है, ये और पीएनबी टाइप स्टॉक हो गए वो। तो गाइस, एकदम मैंने एस्टल पॉलिटेक्निक में आपको अलर्ट रहने के लिए बोला था कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यही बताया था कि थोड़ा सा अब दोस्तों करिएगा, मीन्स आपको टाइम आ चुका है कि अलर्ट रहने का। आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को मिस ना करिए, बिकॉज मैंने आपको साइकोलॉजी भी सिखाई है, जो आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। बिकॉज मैं अपने चैनल पे एमओएस, मोट, साइकोलॉजी, इन सब के बारे में डिस्कस करता हूँ, जो कोई नहीं करता। और मैं जानता हूँ कि यही सब दोस्तों लाइक काम करते हैं, बिकॉज कोई मरीज़ होता है तो उसको दवा ठीक कर सकता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में सीखना चाहते हैं तो दवा के रूप में यही सब है। साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करिए दोस्तों, बिकॉज इतना रन अप आया था क्यों। हाँ, बोनस से कब तक क्रेडिट होगा? जी नहीं दोस्तों, 15 तारीख से लेके, सॉरी 15 दिन से लेकर 30 दिन तक, मीन 15 to 30 days इट टेक्स टाइम। उसके बाद आपके वो क्रेडिट होते हैं, वो डिपेंड करता है रजिस्ट्रार के ऊपर। मेरा भी नहीं हुआ है, इस बात को माइंड करके चले। लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि मैं 30% प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। आपको अच्छे से याद है, बोला था कि नहीं बोला था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैंने क्या किया था, वो 30% को प्रिंस पाइप में लगाया था, क्यों दोस्तों ये एक्सपीरियंस का मैटर करता है। फिर से अब मैं फिराक बना रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म पोजीशन करूँ इसमें। अब दोस्तों अभी इस लेवल पे नहीं, लेकिन मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, चार्ट्स देख रहा हूँ। अगर मुझे लगता है कि कुछ आइडियली पोजीशन बनानी जा सकती है, शॉर्ट टर्म ट्रेड लिया जा सकता है, तो ऑफकोर्स मैं शेयर करूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जी हाँ सर एस्टल का बताइए, तो मैं आपको शॉर्ट टर्म टारगेट शेयर करूँगा। लेकिन थोड़ा पिटाई होने दीजिए, उसके बाद शॉर्ट टर्म में भी 20% मुनाफा कमाएंगे आपकी आंखों के सामने। ये बात दोस्तों मैं लिख के बोल रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखें। तो एस्टल की बात की जाए तो बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, लेकिन इतना जो भागा था, तो भाई भागा नहीं था, इसको भगाया गया था और लोग फंसे हैं। कोई दिक्कत नहीं है,
टाइम दीजिएगा तो कंपनी बहुत ही अच्छी है, आपको रिवॉर्ड कर सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, अपने आप में ही बहुत विशालकाय कंपनी है। एफ रिटेल बर्बाद हो जाएगी अगर उनके डील नहीं हुए, लेकिन रिलायंस को कुछ फ़र्क घंटा नहीं पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों कंपनी बहुत ही फंडामेंटली अच्छी है। 2000 के लेवल पे एक बाइंग हो सकती है। अगर आप इस कंपनी को लिए हैं तो एकदम बिंदास होल्ड करिए, नेगेटिविटी को एकदम कट करिए, क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइस में रिकवरी आ गई है, तो Q4 के नंबर्स अच्छे खासे आने की उम्मीद भी है। मुथूट फाइनेंस कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, इसमें मैं प्रॉब्लम इसलिए नहीं समझता मुथूट फाइनेंस को। आप तो पी देखिएगा, 13 के लगभग पी है, 2% के लगभग डिविडेंड देती है। इतने शानदार रिजल्ट यस गोल्ड प्राइस के वजह से हुआ था, लेकिन मैंने क्या बताया, अगर आप मेरे पैसे आपके पैसे बने हैं, इसने बनाया है ये जो गैप है दोस्तों, तो अगर मुझे 6 महीना कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा तो उससे मैं पैनिक नहीं होऊंगा। बिकॉज जैसे मैंने बताया, आपको सिखाया कि द मोर द प्राइस फॉल्स द मोर द एमओएस यू गेट, है ना। प्राइस गिरेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ेगी, उसी से काम करना है। बिकॉज मैंने बजाज फाइनेंस में यही किया था, जब मार्केट क्रैश हो रहा था मैंने एमओएस देख लिया था कि चलो यार कभी ना कभी तो ठीक होगा, है ना। और मैंने वैल्यू को जज की थी, इंडस्ट्री पी से सस्ता आ गया था दोस्तों। उस समय की मैं बात बोल रहा हूँ, बजाज फाइनेंस को 20-25 के पी पे बजाज फाइनेंस ट्रेड कर रहा था, 2000 के लेवल पर दबोचा था मैंने अच्छा खासा। आप देख सकते हैं दोस्तों आज 5,000 के ऊपर है। तो वही कहानी है, मुझे पैनिक नहीं होता है। अब मार्केट ने तो सिखा दिया है कि पैनिक मत करो, अच्छे स्टॉक में निवेश किए हो उसका पैसा बनता है। बिकॉज ये सब स्टॉक कल भी रहेंगे, और भाई जैसे ही सेंटीमेंट चेंज होंगे, अच्छा न्यूज़ आ जाएगा, कभी एनसीडी से शुरू कर लेंगे, तो ऐसे स्टॉक 10 गुना भागेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, आपके पास नहीं है तो करंट मार्केट प्राइस में ऐड कर सकते हैं। बिकॉज ये दोस्तों एस्टेबल का सुपर टॉपिक स्टॉक है, इस बात को समझ लीजिए। तो बहुत लोग ब्लैक रोज के बारे में बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कंपनी फंडामेंटली ठीक ठाक दिखाई पड़ती है। इंडस्ट्री पी की बात की जाए 34 के लगभग है, छोटी सी कंपनी है, 1000 करोड़ की मार्केट कैप है। तो याद रखिएगा दोस्तों, रिस्की है, आप देख सकते हैं गिरती है भागती है, लेकिन छोटे कंपनी में ग्रोथ है, तो इधर पे निवेश कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अपने वेल्थ का 1% से ज़्यादा निवेश नहीं करिए। 1 लाख का पोर्टफोलियो है, 1000 निवेश करिए, या फिर 500 निवेश करिए, 2000 से ज़्यादा निवेश मत करिएगा, इस बात का ध्यान रखिए। 1 to 2% यही मेरी सजेशन होगी। बट कंपनी ओवरऑल ठीक ठाक दिखाई पड़ती है। अमराजा बैटरीज को लेके बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े कि सर इसको कवर करिए, इसको कवर करिए। भाई इसको कवर करना ही है, बिकॉज आने वाला कल ये है, इस बात को ध्यान रखिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कल के कल थोड़ी ना आ जाएंगे। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सोच के निवेश किए हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने में 10 से 15 साल लगेंगे, इस बात को ध्यान रखिए। तो उनके बिजनेस आएंगे, ऑर्डर आएंगे, तभी इनका बेनिफिट होगा। लेकिन कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। 859 का स्टॉक है, गिरने दीजिए तो खरीदने मजा आएगा। मुझे लगता है कि 830 तक आके रुक सकता है, और 800 इनके बेस्ट बाइंग प्राइस होंगे। अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल से कोई अच्छे कॉन्सेप्ट में थीम में निवेश करना है तो अमराजा बैटरीज बहुत ही अच्छी कंपनी है। मुझे एक साइड से अच्छी लगती है, वैसा नहीं कि एक साइड खराब हो गया, एक साइड भी सही है, सस्ता स्टॉक दिखाई पड़ता है। मीन्स भाव की मैं बात बोल रहा हूँ। बट अमराजा बैटरी दोस्तों एसटीएफएल का प्रथम प्राथमिकता है। वोडाफोन आइडिया से भी दूर रहिए, एफ रिटेल से भी दूर रहिए, क्योंकि इनके नतीजे आए थे। मीन्स 15 महीने के बाद इन्होंने क्या किया था, सब्सक्राइबर ऐड किया था, भाग गया था, फिर गिर गया। तो वही 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली कहानी है। ऐसे स्टॉक को बिल्कुल भी अवॉइड करिए। 10 रुपये का स्टॉक है, साइज पे मत जाइए दोस्तों, क्वालिटी पे जाइए। क्वालिटी की तरफ में वोडाफोन आइडिया बिल्कुल भी पीछे है जियो से और भारती एयरटेल से। मदरसन सुमी दोस्तों एकदम 200 का क्रूशियल लेवल को पकड़ रहे हैं। अगर आपके बहुत अच्छे प्रॉफिट है तो 195 का या फिर 190 का ऐसे लेके काम करें, थोड़ा सा प्रॉफिट को बचाएं। बिकॉज मदरसन सुमी बहुत ज़्यादा भाग चुकी थी, डिमर्जर का भी न्यूज़ था, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक 48 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने इसे बहुत जम की ट्रेडिंग भी की थी। पहले मैंने इस स्टॉक को उठाया था 63 के भाव पे, निकाला 98 के भाव पे, खरीदा 102 पे, बेचा 158 पे, है ना। मीन्स ये दोस्तों पोजिशनल ट्रेड के लिए मुझे बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा दिए हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फिर से इसमें एंट्री करने की कोशिश करूँ। बट फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। छोटी कंपनी में जाना चाहते हैं तो मदरसन सुमी ठीक है, लेकिन अभी भाव बहुत चढ़ा हुआ है। अगर टाटा मोटर्स में गिरावट होगी तो उसमें भी गिरावट होगी, 200 का लेवल तोड़ता है तो गिर सकता है। नहीं लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करें, लेते भी है तो वारंटी कैसे ले काम करें। बट ओवरऑल मैं कंपनी का अगर कमेंट्री दूँ तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड कर सकती है और अच्छा खासा डिविडेंड बांटती है। तो मेरे हिसाब से आपके पास है तो पैनिक में लॉस में मत बेचिएगा, समय दीजिएगा तो आपको रिवॉर्ड मिल सकती है। गाइस पीवीआर के ऊपर जब मैंने कुछ टारगेट सेट किया था, मुझे बहुत ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। बहुत लोग बोले थे कि अरे भाई कुछ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कमेंट्री तो आते रहती है, और मैं सबका हाथों का सम्मान भी करता हूँ। बिकॉज देखिए सबका व्यू है ना, मैं भी बहुत बार गलत जाता हूँ। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं देख रहा हूँ कि सामने कोई मूवी हॉल नहीं खोल रहे हैं, और मीन्स प्राइस लॉन्ग टर्म नहीं सकता है। क्वालिटी नहीं होगी तो भाई वो बबल नहीं रहेगा, इस बात को ध्यान रखिए। और मैंने बहुत पहले तो सबको अच्छे से याद होगा 1250 टारगेट दिया था, है ना। 1500 को तो मैंने कहीं बोला ही नहीं था खरीदो, या फिर 1600 मैंने क्लियर कट उस समय जब बोला था 1250, उस समय ही बोलना तकरीबन 2 महीना पहले, 1.5 महीना पहले ही अपने आप में बहुत अनरियलिस्टिक लग रहा था। बिकॉज मार्केट रिकवर हो रहा था,
मार्केट बुल फेस में अभी भी है और उस समय तो ज़्यादा था। तो उस समय दोस्तों किसी ने भरोसा नहीं किया, लेकिन याद रखिएगा आपको चैलेंजेस देखने पड़ते हैं और वो अब डेवलप हो जाएगा धीरे धीरे। थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, थोड़ा खुद दिमाग लगाइए, तो ये सोचिए कि हम लोग कैसे दिमाग लगाते हैं। ऑफकोर्स मार्केट में रहेंगे तो सीख जाइएगा। तो अभी भी दोस्तों मुझे लगता है ख़राब नहीं है, लेकिन हाँ 1250 के नीचे 1200 के लगभग अगर ये आता है तो पोजिशनल ट्रेड का अच्छा खासा मौका हो जाएगा। तो एस्टर और पीवीआर में मैं पोजिशनल ट्रेड का सोच रहा हूँ। अगर आपकी रिक्वेस्ट रहेगी तो मैं ज़रूर बोलूँगा, लेकिन अभी के टाइम में अवॉइड करिए। लॉस समझने के लिए का समय दीजिए। अगर आप हाई लेवल पर लिए हैं तो एक अच्छी न्यूज़ आएगी, मूवी खोल गए तो हो सकता है कि भागे, तो उस समय आपका मुनाफा हो सकता है। तो होम फर्स्ट फाइनेंस आईपीओ खराब नहीं है। फाइनेंस सेक्टर गिर रहा है तो भाई ये भी गिर रहा है। और बात की जाए ये होगा, एचडीएफसी होगा, ये सब फाइनेंस वाले काम करते हैं। 550 का स्टॉक है, इसको वक्त दीजिए। उतना अच्छा लिस्टिंग गेन नहीं था, लेकिन यस इसमें जो झांक था वो निकल चुका है। करंट मार्केट प्राइस ठीक ठाक है, आप चाहे तो थोड़ा सा ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एचडीएफसी फर्स्ट प्रायोरिटी हो सकती है। और नाम लिया एचडीएफसी का, एचडीएफसी हासिल दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे स्टॉक मीन्स लॉन्ग टर्म में बादशाह स्टॉक है, 2850 के लगभग है। और ऐसे स्टॉक के बिना पोर्टफोलियो संपन्न नहीं होता। मीन्स बहुत सारे बड़े बड़े एफआईएस डीआईएस अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक रखते हैं। एचडीएफसी लिमिटेड कोई टेंशन नहीं, जितना गिरे उठा सकते हैं। अगर आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप चार्ट देखें तो बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती है, लॉन्ग टर्म में जरूर रिवॉर्ड देती ही है। तो गाइस एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एस्ट्राजेनेका में बहुत करेक्शन आ चुका है। अभी न्यूज़ भी इनके फेवर में आई थी, लेकिन उसके बाद फिर से गिरावट का सिलसिला जारी है। कोई दिक्कत नहीं है, एस्ट्राजेनेका एक अच्छी कंपनी है और अच्छे खासे करेक्शन में है। आपके पास है नहीं है, कोई फार्मा वाली कंपनी चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको अब नज़र रख सकते हैं और 2950 का एसएल लेके फर्दर ट्रेड ले सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होगा तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना बोले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।